और सप्लाई एंड डिमांड एरिया का भी टाइप्स होता है, जो कि आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। टाइप ऑफ जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड एरिया होता है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, सब कुछ कंप्लीट ए टू जेड। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पीछे का सीक्रेट्स के बारे में, जो कि आज तक आप लोगों को यूट्यूब पर कभी बताया नहीं। इवेंट्स की गाइस सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पीछे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसका भी बात करने वाला हूं। बैलेंस, इनबैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सब कुछ का हमारा बात सप्लाई एंड डिमांड एरिया में होगा। और रियली बता रहा हूं गाइस कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि आप लोग यार शॉक हो जाओगे कि भाई आज तक यार कितना गलत हमें पढ़ाया गया है, कंप्लीट हमें पढ़ाया ही नहीं गया और इसीलिए कहीं ना कहीं आज तक आप लोगों का पैसा नहीं बनते गया है। गाइज ये पूरा का पूरा सीक्रेट नॉलेज है जो केवल के केवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास ही रहता है, वो आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइज वीडियो को यार बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद। तो गाइस आज हम लोग जो सप्लाई एंड डिमांड एरिया देखेंगे वो पूरा बेसिक से लेकर के पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक का जो सीक्रेट नॉलेज से लेकर के सब कुछ आप लोग देख सकते हो। इसी के अंदर में डिमांड एरिया, सप्लाई, फिर बैलेंस, इम्बैलेंस, इवेंट्स की ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, बहुत कुछ कवर होगा जो आज आप लोग को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सप्लाई एंड डिमांड एरिया से ही सब कुछ आया है। और साथ में गाइस सप्लाई एंड डिमांड एरिया हमारा प्राइजेक्शन का पार्ट है कि एसएमसी का पार्ट है, इसका भी आप लोगों को आंसर वीडियो के लास्ट में यार मिल जाएगा। इतना जान जाओ कि इतना सीक्रेट ये वीडियो होने वाला है, इतना सीक्रेट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है जो आज तक आप लोग को पता नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सप्लाई एंड डिमांड एरिया का बेसिक्स के बारे में, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड एरिया का मीनिंग क्या होता है? तो सप्लाई एंड डिमांड एरिया दो वर्ड से मिला हुआ है। पहला है वर्ड है सप्लाई एंड दूसरा वर्ड है डिमांड। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, भंडार, ठीक है। भंडार, किसी चीज का भंडार खोल देना, सप्लाई आ जाना, मतलब कि किसी भी चीज का अगर मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर कुछ भी मार्केट में आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? मार्केट में सप्लाई। मार्केट में क्या? सप्लाई आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ गाइस फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो जब सीजन वाइज जो भी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ ठंडे के दिनों में सेब का, एप्पल का बात करता हूँ, तो ठंडे के दिनों में क्या होता है कि एप्पल मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार सेब का क्या सप्लाई आ गया, एप्पल का क्या सप्लाई आ गया। और इसीलिए क्या होता है जब सप्लाई मार्केट में आता है तो रेट क्या हो जाता है? गिर जाता है। रेट क्या होता है? गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा उसका सप्लाई आ जाता है, इतना ज्यादा उसका भंडार आ जाता है कि यार खरीदने वाले लोग कम पड़ जाते हैं। क्या? खरीदने वाले लोग कम पड़ जाते हैं। अब खरीदने वाले लोग कम हैं और मार्केट में क्या सामान ज्यादा है, सामान ज्यादा है और खरीदने वाले लोग कम, तो इसका मतलब क्या भाई? रेट उसे डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा सामान। सबसे बड़ी बात है सामान नहीं तो क्या? नहीं बिकेगा। इसीलिए क्या होता है जब भी मार्केट में किसी भी चीज का सप्लाई आएगा तो रेट उसका क्या? डाउन होता है। रेट क्या होता है? डाउन होता है। दूसरा वर्ड है हमारे पास में डिमांड एरिया। अब डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है मांग, मांग करना, मांग करना, ठीक है। अब डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग करना। अब देखिए क्या होता है ना कि हर चीज मार्केट में बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? उसका डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट में किसी भी चीज को लेकर के अगर जनता डिमांड करेगी कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और मार्केट में नहीं है, ठीक है, तो उसका रेट हमेशा बढ़ जाएगा। उसका रेट क्या? हमेशा बढ़ेगा। ये बात हमेशा याद कर लीजिए। अगर मार्केट में कुछ अगर कम है, ठीक है, कम है मतलब कि क्या? लोग उसे डिमांड कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि यार मुझे ये चीज चाहिए। मान लो ये मैं माउस का ही बात करूं, अगर मार्केट में मान लो मुझे ये माउस चाहिए, मैं माउस के बिना काम नहीं होता। अब सोच लो मार्केट में बहुत कम माउस है, ठीक है, मात्र 5-10 माउस है, किसी के पास माउस ही नहीं, ठीक है। लैपटॉप चलाने के लिए क्या? किसी के पास माउस ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। यार दुकान वाले को बोलेंगे भाई मंगवाओ यार, हमें खरीदना है, 10-20 ज्यादा ले लो लेकिन यार मंगा करके दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मांग में क्या? मांग जब भी मार्केट में आएगा तो याद रख लो डिमांड जब भी मार्केट में आएगा तो रेट हमेशा इंक्रीज करेगा और सप्लाई मार्केट में जब भी आएगा रेट क्या? डाउन होगा, ठीक है। रेट क्या? डाउन होगा, ठीक है। ओके रेट क्या? डाउन होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड एरिया का मतलब समझ में आ गया? मार्केट में भी यही होता है। जब भी कोई शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाता है बिकने के लिए, जब भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमारा, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमारे होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जब वो शेयर को बेचते हैं तो वो शेयर को बेचते हैं मतलब ये लाखों करोड़ों की संख्या में, समझ रहे हो, ठीक है। वो शेयर को बहुत बड़ा बड़ा बल्क अमाउंट में बेचते हैं, ठीक है। तो जब भी यार वो बेच रहे, ठीक है, बेच रहे, तो क्या हुआ? जब वो बेचने के लिए मार्केट में लाएंगे,
क्या मार्केट में लाएंगे। अब खरीदने वाले लोग कम है, हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उसका रेट क्या होगा, गिरेगा, उसका रेट क्या गिरेगा, गिरेगा, क्योंकि यार उन्हें बेचना, उन्हें पैसे की जरूरत है। अब मैं आप ही को पूछता हूँ, आप ही के पास एक शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब मान लो 100 शेयर पड़े हुए हैं, कुछ ही कभी गोल्ड का ही मान लो 100 शेयर आपके पास में पड़े हुए हैं। अब आपको पैसे की जरूरत है, आप चाह रहे हो बेचना, ठीक है, और मान लो कि अभी क्या 2000 रुपए चल रहे हैं गोल्ड का शेयर, एक एग्जाम्पल ले लो, 2000 रुपए का गोल्ड का शेयर चल रहा है, कितने, 2000 रुपए गोल्ड का शेयर चल रहा है, ठीक है, 2000 रुपए। अब आप बेचने के लिए आए हो, 2000 पे कोई नहीं खरीद रहा, 2000 पे क्या कोई नहीं खरीद रहा, तो आप बोलोगे यार 1900 पे खरीद लो, ठीक है, तो 1900 पे क्या 2 शेयर आपका बिक गया। फिर आप सोचोगे यार क्या कहते हैं 1850 में कोई खरीद लो यार, 1800 में खरीद लो, ठीक है, तो क्योंकि आपको पैसे की नीड है, ठीक है, तो आप बेचोगे, ठीक है, और उसके चक्कर में क्या होगा, रेट अगर अगर मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप सस्ता करके बेचोगे, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है, क्या सस्ता करेगा। तो जब भी इंस्टीट्यूशनल मार्केट में आते हैं बेचने के लिए, तो वो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट के साथ आते हैं बेचने के लिए, ठीक है, एकदम से बेचते हैं, मान लो गोल्ड का ही शेयर बेच रहे हो, तो एकदम से 1000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, इस तरह से बेचते हैं, तो उतना सारा यार कौन खरीदेगा। तो जब भी ये बेचते हैं, मार्केट में क्या डंप आता है, मार्केट में क्या, मार्केट गिर जाती है, मार्केट में क्या रेट उसका डाउन हो जाता है। और जब भी ये आते हैं खरीदने के लिए, तो ये भी खरीदते हैं, बड़े बड़े अमाउंट में खरीदते हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदते बहुत बड़ा बड़ा बल्क में शेयर खरीदते, तो जब भी ये शेयर खरीदने के लिए आएंगे, तो क्या रेट अचानक पंप कर जाएगा। अचानक पंप और अचानक डंप का मतलब ही होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने बाय और सेल किया है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए, ओके, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां से मार्केट एकदम से डंप हुआ, यहां से देखा जाए यहां तक एकदम से मार्केट डंप हुआ, ठीक है, ये करीबन अच्छा खासा डंप है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब एकदम से इतना अचानक डंप रिटेलर्स नहीं ला सकते, ये बात समझ लीजिए आप मेरी बात को। इसका मतलब सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा क्वांटिटी यहां पे बेचा गया है गोल्ड का, क्या बहुत बड़ा क्वांटिटी यहां गोल्ड का बेचा गया, और ये बेच कौन सकता है, बहुत बड़ा क्वांटिटी, हमारे पास कितनी कितने शेयर्स हो सकते हैं, 5 10 20 50 100, हार्डली 100, उससे ज्यादा तो नहीं होगा हमारे पास में, ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा शेयर कौन बेच सकता है, ये कौन बेचते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। यहां पर बिका होगा 5000 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, इस तरह से बिका हुआ है, तो इस तरह का बड़ा क्वांटिटी कौन बेच सकता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, वो यहां पर बेचे, यहां तक फील हो गया, यहां तक क्या हुआ, फील हो गया। अब वही मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखिए ये स्पीड में इतना बाइंग हुआ, ठीक है, तो इतना हैवी कौन खरीदा होगा, यहाँ पे इतना हैवी कौन खरीदा होगा कि मार्केट पंप करके यहाँ तक चली गई। तो ये सिंपल सी बात है, रिटेलर की बस की बात नहीं है। यहाँ पर अगर खरीदा भी गया होगा 10,000 20,000 50,000 शेयर एक बार में, 20,000 50,000 शेयर जब एक बार में खरीदा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इतना पंप करेगा, और इतना खरीदने का कैपेसिटी रिटेलर्स का नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट में सप्लाई आते ही मार्केट पंप करती है, सॉरी, डिमांड आते ही मार्केट पंप करती है, और सप्लाई आते ही मार्केट क्या डंप करती है, ठीक है, ये क्या इसका साइन होता है, ये क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लाते हैं, ठीक है, ओके ओके। तो गाइज अब मैं बात करता हूं कि लोगों ने कितना आप लोगों को गलत पढ़ाया, अब वो कैसे, सो बताता हूं। आज तक आपको क्या पढ़ाया गया है कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है, हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, हमारा क्या एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, ठीक है, लोग बोलते हैं कि सिंपल सी बात है कि यहां से एकदम से मार्केट पंप किया, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या, यहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने क्या बाइंग, यहां पर सिंपल सी बात है, वरना इतना पंप कैसे करेगा, जो कि वैलिड बात है, ठीक है, कि आखिर मार्केट इतना पंप किया कैसे, तो सिंपल सी बात है, यहां पर पंप करने का मतलब है बहुत हैवी अमाउंट में यहां पर बाय किया गया होगा, ठीक है, बहुत ही हैवी अमाउंट में क्या यहां पर बाय किया होगा। अब सिंपल सी बात है, इतना हैवी अमाउंट में कौन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय किए हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहां पर बाय किए, और आज तक आपको क्या पढ़ाया गया है कि जहां से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय करते हैं, वहां पर अगर मार्केट अगर दोबारा आती है, वहां पर मार्केट क्या अगर दोबारा आती है, तो फिर से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहां से बाय करते हैं, ये आज तक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, जो कि नॉर्मल यूट्यूब पर आप लोगों को मिलेगा, जो कि रियलिटी नहीं है, क्या, जो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कैसे सर, ठीक है, चलिए इसके पीछे का लॉजिक के साथ मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ऐसा रियलिटी क्यों नहीं है। देखो, नो डाउट, ठीक है, कि ये सपोर्ट का काम करता है, बट कैसे, इसके पीछे का लॉजिक बहुत अलग है, ठीक है, तो वो लॉजिक अभी मैं समझाता हूं, और कैसे आप लोग को थोड़ा गलत पढ़ाया गया है, ठीक है, वो बताता हूं। देखो, मार्केट में दो चीज आपने नाम सुना होगा, एक बैलेंस का, इम्बैलेंस का, ठीक है, आपने आज से पहले डेफिनेटली गाइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं, बैलेंस और इम्बैलेंस के ऊपर। तो देखो, कभी भी अगर मार्केट में जितना बायर्स है, अगर उतना सेलर्स है, तो मार्केट क्या बैलेंस में, क्या मार्केट बैलेंस में। सिंपल सी बात है कि देखो, अभी आप ही का अगर मार्केट में ले लो, ठीक है, कोई भी मार्केट अगर ले लो आप लोग, जितना मार्केट में लोगों को चाहिए अगर सामान उतना है,
ठीक है। तो ना मार्केट में रेट ऊपर जाएगा ना मार्केट में रेट नीचे जाएगा, लगभग मार्केट क्या वहीं पे रहेगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, कभी बायर्स थोड़ा ऊपर लेके चले जा रहे हैं, कभी सेलर्स थोड़ा नीचे लेकर के जा रहे हैं, कभी बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, कभी बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी सेलर्स नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर है, क्या लगभग मार्केट में क्या बराबर है, ठीक है। बट एकदम से जहां जहां पर भी एकदम से मान लो बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए, तो क्या हुआ, रेट रेट इंक्रीज हो गया। मार्केट में जहां सप्लाई आया, सॉरी डिमांड आया, सॉरी मार्केट में जहां डिमांड आया, ठीक है, लोग मांग करने लगे हमें शेयर चाहिए, हमें और शेयर चाहिए, हमें और शेयर चाहिए, मार्केट पंप कर रहा है, ठीक है, मार्केट पंप कर रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट में उतना शेयर अवेलेबल नहीं, इसीलिए मार्केट में इंबैलेंस क्रिएट हो गया और मार्केट में क्या प्राइस बढ़ गया। अभी एकदम से कोई भी सामान का अगर मान लो, अगर समाज में ही मैं बात करूं, आपका जिस नॉर्मल मार्केट में ही एकदम से कुछ भी चीजों का रेट रेट सॉरी मांग एकदम से बढ़ जाए, लोग डिमांड करने लगे हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं है, तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको बोला जाता है इम्बैलेंस। क्या बोला जाता है, इम्बैलेंस। तो क्या जब भी मार्केट में, याद रखना इस बात को, जब भी मार्केट में डिमांड आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से डिमांड आएगा, मार्केट स्पीड में बढ़ेगी, तो इसको यहां पर क्या क्रिएट होता है, यहां पर क्रिएट हो जाता है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसी तरीके से सेम टू सेम, जब भी मार्केट, मान लो कि मार्केट में आपका मार्केट साइडवेज चल रही है, बायर्स कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, कभी बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर्स नीचे लेकर के आ रहे हैं, और एकदम से अगर मार्केट यहां से डंप कर जाए, तो आखिर ये डंप किया क्यों, सबसे बड़ी बात कि सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया, किसी भी चीज क्या हुआ, वस्तु का सामान मतलब समझो मार्केट में बहुत ज्यादा गया, बहुत ज्यादा गया, शेयर एकदम से मार्केट में बहुत ज्यादा बिकने के लिए आ गए। अब मार्केट में भाई उतना लोग खरीदने के लिए नहीं है, ठीक है, जितना बिकने के लिए मार्केट में सामान आ गया है उतना लोग मार्केट में नहीं है खरीदने के लिए, तो इससे क्या होगा, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो मार्केट में क्या, या प्राइस पंप करेगा या प्राइस डंप करेगा। यहां पर क्या, मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गया है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में उतना लोग नहीं है, जितना मार्केट में सामान है उतना ज्यादा लोग नहीं है, मार्केट में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और मार्केट में क्या, सेल करने के लिए वो वस्तु बहुत ज्यादा चुकी है, उस चीज का शेयर क्या मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो कभी भी एक बात याद रख लेना, ठीक है, एक बात हमेशा याद रख लेना, ठीक है, जब भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई आएगा, मार्केट में इम्बैलेंस भी क्रिएट होगा। क्या, मार्केट में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, मार्केट स्पीड में पंप कर जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा, याद रखो इस बात को, जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा वहीं पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी और पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होगा। और क्या, लिक्विडिटी और क्या, पेंडिंग ऑर्डर, लिक्विडिटी और पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होगा आपका, लिक्विडिटी और क्या, पेंडिंग ऑर्डर आपका क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। जहां पे भी इंबैलेंस, अब कैसे, अब आप लोग बोलिएगा सर कैसे सर, ठीक है, उसको समझाता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए एक बात बता रहा हूं, ठीक है, समझिएगा थोड़ी मेरी बात को, ठीक है, यहीं पे एग्जांपल देता हूं। अब देखिए मार्केट क्या किया, यहां से पंप किया, मार्केट क्या यहां से पंप किया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो इधर से बाय किए हैं, बहुत सारे लोग बाय किए होंगे ना, तो आपने बोले कि हाँ सर, उन सबका स्टॉप लॉस कहां होगा, आपने बोले कि सर यहां पर होगा। अब मार्केट एकदम से पंप कर गया, पूरा पंप कर गया, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम से पंप कर गया। अब साथ में ही क्या होगा कि अब जितने लोग यहां से लॉन्ग किए थे, ठीक है, उन सबका स्टॉप लॉस कहां, अब वो सब स्टॉप लॉस अपना ट्रील करेंगे, मतलब क्या, स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, किधर रखेंगे, कुछ इधर 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 स्टॉप लॉस रखेंगे, क्या करेंगे, इधर क्या, इधर स्टॉप लॉस रख देंगे, इधर क्या स्टॉप लॉस रखेंगे। साथ में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहां से लॉन्ग करेंगे, यहां से लॉन्ग करेंगे, बीच मार्केट में भी लॉन्ग करते हैं लोग, लॉन्ग शॉर्ट बीच मार्केट में भी क्या लोग करते हैं, तो कुछ लोग इधर से भी लॉन्ग करेंगे, बट उन सभी का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट एक बार तो आएगी ना, क्या मार्केट एक बार तो आएगी। अगर मार्केट अगर आपका जिगजैग करती हुई जा रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मार्केट क्या सारे लोगों का इधर जितना भी स्टॉप लॉस है सब लेती हुई जा रही है, ठीक है। कभी भी आप लोग सोचते हो मार्केट अगर पंप करती तो वापस क्यों आती है, रिट्रेसमेंट करने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए और आप लोगों का क्या स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब एकदम से अगर मार्केट अगर पंप कर जाए तो वहां पर जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, वहां पर जो स्टॉप लॉस लोगों ने ट्रील कर दिया है, और जितने भी लोग बीच मार्केट में जो लॉन्ग किए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच मार्केट में लॉन्ग कर देते
हैं, तो उन सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट एक न एक बार आती है। इसी को बोला जाता है इम्बैलेंस को फील करना। क्या इसी को क्या बोला जाता है? इम्बैलेंस को फील करना। एग्जांपल चलिए दिखाता हूं मैं आपको। अभी डोंट वरी गाइस, प्रॉपर तरीके से इम्बैलेंस का अभी जो है ना, अभी अभी मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा एग्जांपल प्रूफ के साथ में सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा बस मुझे टाइम दीजिए, ठीक है? साथ में टाइप ऑफ हमारा जो सप्लाई एंड डिमांड एरिया का भी टाइप्स होता है, जो कि आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? टाइप ऑफ जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड एरिया होता है वो भी मैं यहां पर बताऊंगा, सब कुछ मैं कंप्लीट ए टू जेड, ठीक है? अब समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? बहुत सारे लोग थे जो यहां से लॉन्ग किए, उन सबका स्टॉप लॉस का यहाँ पे था, मार्केट एकदम से पंप कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ से लॉन्ग किए, यहाँ से लॉन्ग किए, यहाँ से लॉन्ग किए, यहाँ से लॉन्ग किए। अब जितने लोग यहाँ से लॉन्ग किए, जब मार्केट इतना दूर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट चली गई है, तो वो सब क्या अपना स्टॉप लॉस का क्या ड्रिल करके कहा यहाँ पे, यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए, यहाँ से लॉन्ग किए, यहाँ से, तो इधर क्या, इधर स्टॉप, इधर क्या लिक्विडिटी पड़ा हो जाता है, ठीक है? और बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पर छूट जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऑर्डर लगाते हैं बट उनका ऑर्डर फील नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? मार्केट तुरंत पंप कर गई है, तो ऑर्डर क्या फील नहीं हुआ है, ठीक है? वो सब लेने के लिए, तो वो सब लेने के लिए मार्केट क्या करती है कि वापस आती है, सबका स्टॉप लॉस ले लेती है, सब कुछ जितना भी पेंडिंग ऑर्डर होता है वो कवर कर लेती है, ठीक है? और सारे लोगों को ड्रा भी देती है मार्केट से। क्या लोगों को क्या साइकोलॉजी को हिट कर देती है और लोगों को ड्रा करके मार्केट से बाहर भी कर देती है, ठीक है? बाहर भी कर देती है। तो जब मार्केट यहां से पंप करती है तब इंबैलेंस क्रिएट होता है। क्या तब मार्केट में क्या इंबैलेंस क्रिएट होता है, और जब मार्केट वापस आती है इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है, तो मार्केट क्या अपने आप को बैलेंस कर देती है। क्या मार्केट क्या बैलेंस कर देता है। तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि कभी भी आपका सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, सप्लाई एरिया हो चाहे आपका डिमांड एरिया हो, अगर मैं यही पर बात करूं, ठीक है, तो आपका देखिए यहीं पर बात करूं, चाहे आपका सप्लाई एरिया हो चाहे आपका डिमांड एरिया हो, कभी भी सप्लाई और डिमांड एरिया फील क्यों होता है? क्योंकि यहां पर होता है आपका इंबैलेंस। क्या होता है? यहां पर होता है इंबैलेंस। मार्केट आती है आपके इंबैलेंस को लेने के लिए। मार्केट आती है आपके इंबैलेंस को लेने के लिए, और मार्केट इंबैलेंस लेने के लिए मतलब क्या है? स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आती है। और मार्केट जब स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी ले लेती है, उसके बाद में मार्केट अपना वापस वही डायरेक्शन में चली जाएगी। क्या मार्केट क्या वही डायरेक्शन में अपना वापस चली जाएगी। साथ में ही बहुत बार क्या होगा कि आपका मार्केट में देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी लोग यहां से शॉर्ट करते हैं उन सबका स्टॉप लॉस कुछ-कुछ यहाँ भी पड़ा होता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका ये जो सप्लाई एरिया होगा, ठीक है, मार्केट उसको थोड़ा-सा ब्रेक करके ऊपर से स्टॉप लॉस लेकर के और फिर मार्केट आएगी। ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी बहुत बार क्रिएट रहता है, ठीक है? तो ऐसा भी आप लोगों के सामने देखने को मिला होगा कि मार्केट क्या ऊपर जा करके आपके ये जो आपका सप्लाई एरिया है, इसके ऊपर जा करके थोड़ा-सा वीक मार्केट भेज करके जितना भी लिक्विडिटी था, लोगों को डराना था, पेंडिंग ऑर्डर था, सब कुछ ले करके उसके बाद मार्केट अपनी क्या राइट डायरेक्शन में आएगी। क्या राइट डायरेक्शन में आएगी। तो आज आप लोग को पता चला रीजन। लोगों ने आज तक क्या बताया था आप लोगों को कि मार्केट वहां पर इसीलिए आती है क्योंकि एक बार मार्केट वहां से पंप कर गई है, ठीक है, और भी बला बला बहुत सारे रीजन लोगों ने बताएंगे, बट एक्चुअल में रीजन ये है। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को इंबैलेंस पढ़ाया, अगर आपने गाइस मेरा इंबैलेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके डेफिनेटली गाइस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा जरूर। तो आई होप गाइस आप लोगों का बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच का जो कंफ्यूजन है वो कवर हो गया, और नहीं हुआ है तो डोंट वरी, अभी मैं कर दूंगा, ठीक है ना? अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक देने जा रहा हूं जिससे कि कभी आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा और मक्खन के जैसा समझ में आएगा, ठीक है? और जो एक्चुअल तरीका है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे सप्लाई और डिमांड एरिया, कौन सा सप्लाई और डिमांड एरिया हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा सप्लाई और डिमांड एरिया हमारा कम इंपॉर्टेंट होगा, उसका बात करते हैं। क्या उसका, और रियली बता रहा हूँ बस इतना देख लो, बस कैसे सप्लाई और डिमांड एरिया ड्रॉ होता है, आप लोगों की क्या आंख खुली की खुली रह जाएगी। तो जो हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया जो ड्रॉ करने का जो तरीका है, ठीक है, वो कुछ स्टेप में है। पहला स्टेप क्या होगा कि मार्केट क्या स्पीड में पंप या डंप करना चाहिए, क्या स्पीड में पंप या फिर डंप, स्पीड में करना चाहिए, ठीक है? कहीं पे भी अगर मार्केट स्पीड में पंप किया या फिर स्पीड में डंप किया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या सप्लाई और डिमांड आ गया, मतलब एकदम से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर शेयर को बेचने के लिए या फिर शेयर को खरीदने के लिए आ गए हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसके जस्ट ऊपर या नीचे में हमारा इंबैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस होती है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। क्या जस्ट इसके ऊपर या नीचे में क्या इम्बैलेंस होना चाहिए, क्या इम्बैलेंस होना चाहिए। डोंट वरी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, सब कुछ समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? इसके पीछे क्या इम्बैलेंस होना चाहिए। थर्ड,
ठीक है। जो एरिया जो हम लोग लेंगे सप्लाई और डिमांड को ड्रॉ करने के लिए, वो हमारा 3 तरह का एरिया होगा, ठीक है। और तीनों मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तीनों का बात करूंगा, साथ में ही बता देता हूं गाइस, ठीक है, कि इसके अंदर से ही आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा, ऑर्डर फ्लो निकलेगा, दोनों निकलेंगे इसी के अंदर से। बैलेंस और इम्बैलेंस मैं निकाल दिया हूं, और उसका भी मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, ठीक है। वेट अ मिनट, यहां से क्या सब कुछ डिलीट करता हूं, ठीक है। ओके, अब यहां से मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, और बताता हूं, देखिए क्या होता है, ठीक है। अब समझिएगा, यहां पे क्या हुआ, एकदम से यहां पे मार्केट देखिए पंप किया है, एकदम से क्या हुआ, पंप किया। आप लोग बोलिएगा हाँ सर पंप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पंप किया, यहां से क्या हुआ, पंप हुआ। अब मार्केट पंप कहां से किया है, तो आप लोग भी देख सकते हो, यहां से मार्केट पंप किया है। कहां से, यहां से मार्केट देखो, यहां से पंप किया, इधर तो धीरे धीरे पंप किया। स्पीड वाला पंप और डंप कहां से हुआ है, समझिएगा मेरी बात को। स्पीड में मार्केट पंप और डंप कहां से किया है, तो वो यहां से किया है। कहां से किया है, यहां से किया है, ठीक है। अब जब मार्केट स्पीड में पंप या डंप करेगा, बहुत बड़ा अमाउंट में, अगर मार्केट यहां से पंप किया है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में लोग खरीदने के लिए आए थे। कौन खरीदने के लिए आया था, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर खरीदने के लिए थे। तो जब वो खरीदने के लिए तुरंत आएंगे मार्केट में 1000-2000 क्वांटिटी में, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर इंबैलेंस क्रिएट होगा। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर इंबैलेंस क्रिएट होगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल का, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई को देखिए और थर्ड कैंडल के लो को देखिए, दोनों के बीच में गैप है। आप लोग बोलिएगा हाँ सर, तो इसके बीच में क्या, इम्बैलेंस है। मतलब सिंपल सी बात है, इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब पेंडिंग ऑर्डर, लिक्विडिटी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहां पड़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात, पेंडिंग ऑर्डर, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस, तीनों चीज वहां पे पड़ा हुआ है, तो मार्केट उसको लेने के लिए आएगी। आप लोग बोलिएगा हाँ सर आएगी, सिंपल सी बात है। उसी वही चीजों को पुलबैक मार्केट दे करके आएगी उसे लेने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसीलिए कभी भी अगर कोई भी, अगर आप लोग अगर सप्लाई या डिमांड एरिया ड्रॉ करो, वहां पर ऊपर में, जस्ट ऊपर या नीचे में आप लोगों का इनबैलेंस होना ही चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक सिंपली मैंने बता दिया कि उसका लॉजिक का मतलब क्या हो गया, कि वहां पर लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ रहता है, उसे लेने के लिए मार्केट आती है। उसे लेने के लिए क्या मार्केट आती है, जो कि एक पुलबैक के रूप में आती है, जो कि क्या, एक पुलबैक के रूप में आती है। मार्केट आती है, वो एरिया को, वो एरिया तक जितना भी स्टॉप लॉस होता है वो लेती है, और फिर मार्केट क्या, यहां से पंप हो जाती है, क्या, ये एरिया से क्या, पंप हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि मार्केट क्या है, सपोर्ट के जैसा काम करता है। रियली ये सपोर्ट के जैसा काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी रहता है ना, इधर पूरा का पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो मार्केट लास्ट लिक्विडिटी यहां तक होती है। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिक्विडिटी थोड़ा यहां तक रहती है, तो यहां पर फेक आउट दे करके मार्केट निकलती है। तो क्या, लिक्विडिटी लेने के लिए और पेंडिंग ऑर्डर्स लेने के लिए मार्केट आती है, ठीक है। वही देखिए यहां पर, देखिए मार्केट डंप कहां से किया, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहां से किया, स्पीड में डंप किया। कहां से, ये कैंडल से। कौन सा, ये कैंडल से मार्केट स्पीड में डंप किया। और बीच में अगर देखिएगा तो यहां पूरा का पूरा इंबैलेंस ही है, पूरा का पूरा इंबैलेंस है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात होगा, जिसने भी यहां से शॉर्ट किया, वो जिसने, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां से शॉर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग यहां से शॉर्ट किए हैं, ठीक है। अब जो यहां से शॉर्ट किया, जब मार्केट यहां तक आ गई है, तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके, स्टॉप लॉस कहां, यहां लगा देगा, अपना स्टॉप लॉस कहां, यहां लगा देगा। तो वो सबका क्या, स्टॉप लॉस लेने के लिए, यहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, उसे लेने के लिए मार्केट आती है, ठीक है। और ये एरिया को आपको टच बस किया और मार्केट वापस से क्या, डंप कर गई, मार्केट क्या, वापस से डंप गई। तो यहां पर भी क्या, इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस बहुत कंपलसरी है, क्या इम्बैलेंस, क्या बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, ओके। इम्बैलेंस क्या, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ड्रॉ कैसे करते हो, दो चीजें मैंने बता दिया कि ड्रॉ करने का, पहचानने का एक ही तरीका है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पर देखिए स्पीड में मार्केट पंप किया, स्पीड में मार्केट यहां से पंप किया है, और स्पीड में क्या, मार्केट यहां से पंप किया, आप लोग को दिख रहा है, यहां से स्पीड में पंप किया, यहां से स्पीड में पंप किया, ठीक है। यहां पर इंबैलेंस भी है, आप लोग बोलिएगा हाँ सर इंबैलेंस यहां पर है, क्या यहां पर इंबैलेंस भी है, ठीक है। तो अब आप लोग बोलिएगा सर मार्केट यहां तक नहीं आई, आप लोग बोलिएगा ना मार्केट यहां आई है, मार्केट आई है मार्केट, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया कि इसे एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए। इसमें ये एरिया होगा, ये एरिया है आपका पूरा का पूरा,
ठीक है, पूरा का पूरा ये एरिया। तो अभी मैंने ड्रॉ करने के लिए नहीं सिखाया है, वो मैं सिखाऊंगा अभी टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया की बात। क्या टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया के बाद क्या मैं आप लोगों को क्या ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, तो यहां से समझ में आया। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आ गया कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पास में क्या इम्बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉजिक और रीजन मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया दो चीज। ठीक है, कि वहां पर क्या स्पीड में पंप या डंप होना चाहिए और इंबैलेंस जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम लोग हम लोग एरिया जो ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करें, लास्ट कैंडल को ले कि बहुत बड़ा एरिया को ले कि क्या ले। ठीक है, लास्ट कैंडल को ले कि कौन सा कैंडल को ले, वो पहचानना बहुत टफ काम होता है। ठीक है, और उसी के लिए हमारे पास में है सप्लाई एंड डिमांड एरिया। क्या उसी के लिए हमारे पास में क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। डोंट वरी गाइस, लास्ट में मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, बेफिक्र रहना है। तो देखिए टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया, तो जो हमारे पास में पहला जो हमारे पास में टाइप्स है वो है सपोर्ट, नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब समझाता हूं। देखिए मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहां पर आई, रिजेक्ट हुई, अब यहां से एकदम से पंप कर जाए मार्केट, क्या एकदम से यहां से पंप कर गया मार्केट, क्या किया एकदम से यहां से पंप कर गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के जस्ट नजदीक से यहां से मार्केट एकदम बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए पंप कर गया। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहां पर पंप करेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या आपका ये जो प्रॉपर जो पूरा का पूरा एरिया होगा। ठीक है, ये जो यहां पर जो प्रॉपर पूरा का पूरा जो आपका एरिया होगा, ये आप लोगों का क्या एक बहुत अच्छा सा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा आप लोगों का क्या ये आप लोग का सप्लाई, ये सॉरी डिमांड एरिया होता है। ठीक है, क्या ये डिमांड एरिया यहाँ पर मार्केट कैसे करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या एक्चुअल में रीजन है। तो मार्केट यहाँ पर आएगी, लोगों को लगेगा देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, मार्केट यहाँ से पंप करेगी, मार्केट यहाँ से पंप करेगी, बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, फिर मार्केट आएगी, सबका स्टॉप लॉस लेगी, और एक्चुअल एक्चुअल जहां पर सारा का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ रहता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे में ही स्टॉप लॉस पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और अगर यहां से अगर मार्केट पंप किया है, स्पीड में पंप कर गया, ठीक है, तो डेफिनेटली बता रहा हूं मार्केट आपका ये एरिया में आएगी। ठीक है, और यहां पर जो ड्रॉ करने का जो तरीका है वो है कि आप लोगों का ये जो लास्ट मार्केट, देखो लास्ट मार्केट ये जो गिरेगी, ये जो लास्ट मार्केट ऊपर से लेकर के नीचे तक गिरी है, ये पूरा का पूरा एरिया आप लोगों को ड्रॉ करना है, जिसे कि आप लोग ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, जो कि आप लोगों का क्या एक टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया है। इस तरह से भी सप्लाई और डिमांड एरिया ड्रॉ किया जाता है कि जहां से मार्केट गिरी है वहां से लेकर के पूरा नीचे, न कि एक कैंडल, एक कैंडल केवल लेना नहीं होता है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया मतलब मार्केट क्या है यहां से लेकर के पूरा का पूरा पंप किया है। ठीक है, और पूरा का पूरा हार्डली मार्केट यहां तक लिक्विडिटी है, मार्केट का क्या हार्डली यहां तक लिक्विडिटी, बट लिक्विडिटी यहां तक ये यहां से कम होने लगता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन एक ही है कि यहां से लिक्विडिटी क्या होता है ना, कि यहां से लिक्विडिटी कम होने लगता है, इधर बहुत कम लिक्विडिटी रहता है, इधर बहुत कम लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, तो बहुत बार मार्केट क्या करेगी, इसको टच करके केवल निकल जाएगी, इसीलिए हम लोग यहां से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है यार, वीडियो को लाइक करो गाइज, प्लीज गाइज। गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है कि गाइज अगर इस तरह का यार सीक्रेट वाले भी, जो कि भी मैं सीक्रेट अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर सीक्रेट वाले वीडियो चाहते हो गाइज तो प्लीज वीडियो पे शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है गाइज, मैं टारगेट रखता हूं कि कितना 50 सब्सक्राइबर का। ठीक है, मैं टारगेट देता हूँ गाइज आपको, प्लीज सब्सक्राइब, ये 50 सब्सक्राइबर मेरे अचीव करा दो। ठीक है, कल तक। ठीक है, कल तक मेरे 50, ये वीडियो पे स्पेशल 50 सब्सक्राइबर अचीव करा दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा सीक्रेट टॉपिक के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, इसकी भी इससे भी ज्यादा क्या सीक्रेट टॉपिक्स पे लाऊंगा, तो आप लोग करो क्या, शेयर करो अपने दोस्तों में प्लीज गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट है, तभी वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो 50 सब्सक्राइबर अचीवमेंट के बाद ही आएगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, पहला तरीका क्या है कि आपका सपोर्ट, और इसी तरीके सॉरी रेजिस्टेंस के पास का सेम टू सेम सपोर्ट में है, बस इसको क्या करो उल्टा कर दो, सेम टू सेम सपोर्ट में, कि सपोर्ट के पास से जो मार्केट स्पीड में गिरेगी ना, ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में आपका क्या सॉरी सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाता है, सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये एरिया लेंगे,
पूरा का पूरा क्या, जहां से मार्केट गिरी है वहां से लेकर के पूरा का पूरा नीचे, जिसे कि ऑर्डर फ्लो भी बोला जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं प्रूफ के साथ में आप लोग को बताऊंगा कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और ये जो आपका सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ये पूरा का पूरा एसएमसी का पार्ट है। आज तक आपने सुना होगा कि ये हमारा प्राइस एक्शन का पार्ट है, बट जी नहीं, ये हमारा एसएमसी का पार्ट है। अब कैसी, और इसी के अंदर से ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो निकला है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो कहीं दूसरे जगह से नहीं निकला है, इसी के अंदर से निकला है। ओके, अब गाइज, अब जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है कंसोलिडेशन एरिया। क्या? कंसोलिडेशन एरिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि देखो, यहीं पर एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोग को। जैसे कि देखो गाइज, यहीं पर अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी अगर मार्केट अगर एक जगह अगर कंसोलिडेट हो रही है, मानो यहीं पर होता है बहुत बार ना, मार्केट ऊपर नीचे एक जगह हो रही है और फिर एकदम से यहां से पंप हो जाए, एकदम से क्या, यहां पर पंप हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा आपका एरिया है, ये जो पूरा का पूरा आपका एरिया, जो कंसोलिडेशन एरिया है, वो पूरा का पूरा आप लोगों का क्या, डिमांड एरिया बन जाता है। डिमांड और सप्लाई एरिया बन जाता है पूरा ये कंसोलिडेशन वाला एरिया। ठीक है, पूरा का पूरा ये कंसोलिडेशन वाला एरिया को आपको लेना पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप लोगों को, अगर मान लो कि अगर अगर अच्छे तरीके से अगर आप लोग को पहचानना है, तो लास्ट कैंडल जहां से मार्केट पंप किया था, लास्ट कैंडल जहां से मार्केट पंप किया है, वो आप लोगों का सबसे मेन एरिया होता है। बट होता पूरा का पूरा एरिया है आपका सप्लाई और डिमांड एरिया, बट लास्ट एरिया जहां, लास्ट कैंडल जहां से मार्केट स्पीड में पंप किया है, वो एरिया आपका पूरा का पूरा क्या होता है, वही एरिया होता है आप लोगों का सप्लाई और डिमांड। बट वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट ये ड्रॉ हम लोग पूरा का पूरा करेंगे, इसी को बोला जाता है ऑर्डर फ्लो। और ये जो एरिया, जो लास्ट कैंडल जहां से मार्केट पंप किया, जो कि मेन हमारा ये डिमांड एरिया होता है, उसी को बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ये निकला, ये जो आप ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो आप पढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का निकला है हमारा किससे, सप्लाई और डिमांड एरिया से। ठीक है, सप्लाई और डिमांड एरिया से, ठीक है, निकाल करके आप लोगों को कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी डीपली में मैं समझाऊंगा कैसे कैसे, नहीं नहीं सब कुछ। ठीक है, तीसरा हमारा टाइप क्या है, वो है स्पाइक कैंडल। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या, स्पाइक कैंडल। मान लो कोई भी एक एरिया है, रेंडमली कोई भी एक एरिया है, मार्केट इस तरह जा रही है, अब यहां से एकदम पूरा मार्केट स्पीड में पंप कर जाए, यहां से स्पीड में पूरा पंप कर जाए। ठीक है, स्पीड में पंप कर गया, तो ये जहां से मार्केट स्पीड में पंप किया है, वो एरिया आपका क्या होगा, जो जो कैंडल से स्पीड में मार्केट पंप किया, बस वो लास्ट वाला कैंडल को आप ले लो, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई और डिमांड, सॉरी डिमांड एरिया। इसमें क्या बोलेंगे, डिमांड एरिया। और अगर मार्केट नीचे से डंप की एकदम से, और यहां पर अगर लास्ट कैंडल को ले लो, इसको क्या बोलेंगे, बस लास्ट कैंडल को स्पीड में अगर डंप कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई एरिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई एरिया। अब डोंट वरी, अभी तक मुझे पता आप लोग बोलोगे सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बट डोंट वरी गाइस, चलिए अब मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये तीनों टाइप्स को चार्ट पर हम लोग देखेंगे, और वो भी लाइव एग्जांपल्स में, वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, चलिए हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ओके, तो गाइस देखो, ये हमारा एक चार्ट है। ठीक है, ये हमारा चार्ट है, और रिसेंट में अगर यहां पर अगर मार्केट में देखिएगा, ठीक है, मैं रिसेंट मार्केट का बात कर रहा हूं, यहां पर अगर आप अगर देखिएगा, तो यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कुछ सप्लाई और डिमांड एरिया। आप लोग बोलिएगा सर पहले सप्लाई और डिमांड एरिया का जो पहचानने का जो सबसे पहला तरीका है, स्पीड में मार्केट पंप या डंप करना चाहिए, तो आप लोग को दिख रहा है स्पीड में मार्केट पंप, आप लोग बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है। तो गाइस यहां से मार्केट क्या स्पीड में पंप कर गया। दूसरा बात साथ में देखेंगे क्या यहां पर इंबैलेंस है, तो आप लोग साफ साफ देख लो गाइस, इधर पूरा का पूरा इंबैलेंस ही है, इधर क्या पूरा का पूरा इंबैलेंस है। तो अब देखा जाए तो यहां पर कोई देखो, ये कोई वैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, देखो सपोर्ट तो हमारा सपोर्ट तो यहाँ पर है, सपोर्ट से बहुत दूर है। अगर मार्केट अगर यहां से केवल इस तरह से पंप होती, तब हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया लेते। ठीक है, तब हम लोग क्या पूरा का पूरा एरिया लेते, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत नीचे आ गई है, यहां तक नीचे आई है। ठीक है, और फिर यहां से पंप किया है, नीचे आकर के पंप किया है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा सो बताता हूं। और मार्केट ने साथ में क्या किया है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ, ये क्या, ये साइडवेज है, ये क्या है, ये साइडवेज है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, साइडवेज किया फिर पंप किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना आपका, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, डिमांड एरिया होगा। क्या होगा, डिमांड एरिया। अब इसमें भी अगर इफेक्टिव एरिया अगर हम लोग निकालें, ठीक है, जैसे कि आप लोग ऑर्डर फ्लो बोलते हो, इसे क्या बोलते हो आप लोग, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जो कि हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया का फैक्ट है। बिलीव नहीं होता है, जा करके स्पेशल बुक सप्लाई और डिमांड एरिया का पढ़ लू, पता चल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब इसी में से
ठीक है, इसी में से आप लोगों का जो लास्ट कैंडल जहां से मार्केट पंप किया यहां से क्या, यहीं से लास्ट कैंडल जहां से मार्केट पंप किया है, सबसे इफेक्टिव एरिया वो हमारा ये है। क्या सबसे इफेक्टिव एरिया हमारा क्या, ये। ठीक है, अब चलिए मार्केट को देखते हैं। देखो मार्केट अभी आई है, ठीक है, डोंट वरी, अभी तुरंत ट्रेड नहीं करना है। देखो ठीक है, मार्केट यहां पर आकर के क्या वापस जा रही है। ठीक है, ओके। बाकी देखो मैं एक बात बता देता हूं, केवल ये देख करके ट्रेड कभी नहीं किया जाता है कि यहां पर सप्लाई एरिया पे आगे तुरंत ट्रेड कर दो, नहीं। बाकी आपको लिक्विडिटी और बाकी जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आपका, कैंडल स्टिक्स हो गया, सब कुछ देखना है। ठीक है, सब कुछ देखना है। तो भी मैं वही यहाँ पर सब कुछ देख रहा हूँ। देखो मार्केट ने भी क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया है लोगों को, क्या यहाँ पर ट्रैप किया, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को, लोग यहाँ पर क्या ट्रैप हो गए। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ एक इफेक्टिव मूव में मिल जाए बस। हाँ हाँ, देखो यहां से क्या मार्केट में बाइंग प्रेशर आ गया, तो यहां से क्या करना है, बाई करना है। यहां से क्या करना है, बाई करना है। स्टॉप लॉस कहां, ये इसके नीचे रख दो। टेक प्रॉफिट कहां रखोगे, टेक प्रॉफिट आप लोग ऊपर तक रख दो। ठीक है, एंड लेट्स सी। देखो अभी यहीं पे देखो, अभी यहीं पे देखो। ठीक है, मार्केट के ऊपर जा रहा है, यहां पे एकदम से फिर से डिमांड एरिया क्रिएट किया। यहां से क्या फिर से मार्केट ने डिमांड एरिया क्रिएट किया, स्पीड में पंप किया। यहां पर इम्बैलेंस था आप लोगों का, यहां पर क्या इम्बैलेंस था आप लोगों का, क्या था, इम्बैलेंस था आप लोगों का। मार्केट आया यहां पर और फिर से यहां से ट्रैप करके मार्केट निकल रही है। क्या कर रही है मार्केट, फिर से यहां पर ट्रैप करके निकल रही है मार्केट। ये सेम प्रोसेस हमेशा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहां से भी अगर पंप यहां से भी अगर लेते तो बहुत अच्छा रहता आप लोगों का। देखो अभी यहीं पर देखो, यहीं पर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। फिर यहां से मार्केट स्पीड में पंप किया, क्या किया, यहां से मार्केट क्या स्पीड में पंप किया, और यहां पर क्या था आपका सप्लाई एरिया। यहां पर क्या था आपका सप्लाई एरिया, सॉरी डिमांड एरिया, सॉरी गाइस डिमांड एरिया। यहां पे क्या था आपका डिमांड एरिया था। यहां से मार्केट क्या स्पीड में पंप किया, देखो डिमांड एरिया कितना अच्छा से डिमांड एरिया हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर काम किया, यहां पर काम किया। ओके, यहां से क्या बहुत स्पीड में पंप किया है, और अब यहां से अगर मार्केट बहुत स्पीड में पंप किया है, तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो देखो यहां पर क्या ये कैंडल से मार्केट बहुत स्पीड में पंप किया है। ठीक है, ये कैंडल से मार्केट ने बहुत स्पीड में पंप किया है, और देखो यहां पर बट हमें लेना है पूरा नीचे तक। देखो हार्डली स्टॉप लॉस, देखो जिसने भी यहां से ट्रेड लिया होगा उसका हार्डली स्टॉप लॉस कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो एक डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना है, नीचे के एरिया तक रख दो इसको। ठीक है, और इसमें एक इफेक्टिव एरिया उसको ये रख दो। ठीक है, इस तरीके से दो एरिया बना दो। ठीक है, कि ये एरिया तक मार्केट आ सकती है, इतना दूर तक फेक आउट भी मार्केट दे सकती है, इतना दूर तक क्या फेक आउट दे सकती है, बट मेन एरिया हमारा क्या ये है। ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहां से, यहां पर इम्बैलेंस भी है, आप लोग देख भी सकते हो यहां पर क्या इम्बैलेंस भी है, यहां पर क्या गाइज इम्बैलेंस भी है। अब क्लास को गाइज आगे बढ़ाने से पहले और देखने से पहले कि क्या हमारा ये एरिया काम करेगा कि नहीं करेगा, उससे पहले गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया है, ये एक्चुअल में है हमारा एसएमसी का पार्ट। आप लोग बोलिएगा नहीं सर आज से पहले मैंने प्राइजेक्शन में पढ़ा था। हाँ आपने पढ़ा था, क्योंकि आज से पहले जितनी भी चीजें जिस तरह ट्रैप ट्रेडिंग हो गया, ये सब कुछ हमें क्या प्राइजेक्शन के अंदर पढ़ाया गया था। ठीक है, बट उस वक्त में क्या डिवीजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। समझ रहे मेरी बात को। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पहली बात समझिएगा, सप्लाई और डिमांड एरिया में क्या होता है पहले ये मुझे बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर स्पीड में जहां खरीदते हैं, अगर कहीं पे खरीदते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है डिमांड एरिया क्रिएट हो जाता है, और जहां पर वो बेचते हैं वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो कौन क्रिएट कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और इसमें क्या पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहां कर रहे हैं और एग्जिट कहां कर रहे हैं। और मैंने क्या आप लोगों को बताया कि एसएमसी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहां करेंगे, एग्जिट कहां पे करेंगे, और हमें ट्रैप कहां पे करेंगे। ये तीनों चीजों का आंसर क्या हमें एसएमसी में मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जब एसएमसी में सप्लाई और डिमांड एरिया से क्या मिल रहा है आप लोगों को,
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये पार्ट है हमारा एसएमसी का, ठीक है, जो कि पहले पढ़ा दिया गया था हमें प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। प्राइस एक्शन देखो पहले एसएमसी जो है ना आपका प्राइस एक्शन के अंदर ही था, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एसएमसी 2-3 महीने पहले समझो इसका बंटवारा हुआ है, ऐसा आप समझ लो 2-3 महीना पहले इसका क्या बंटवारा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है और इसी के अंदर से देखो, इसी के अंदर से जो हमारा जो टाइप ऑफ जो हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया, उसी को हम लोग क्या बना दिए हैं, उसी को हम लोगों ने बना दिया ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। बट ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी आपका अलग नहीं है, दिस इज अ सप्लाई एंड डिमांड एरिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। सप्लाई और डिमांड एरिया को अगर आप लोग लॉजिकली अगर यूज करोगे तो आप लोग को ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, दोनों सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूं आपको, बट आगे बढ़ने से पहले गाइस ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग बहुत ही बारीकियों के साथ में, बहुत ही डेप्थ में एक्चुअल ट्रेडिंग, देखो यूट्यूब पर बहुत गलत पढ़ाया गया है, रियली बताता हूं बहुत ज्यादा गलत पढ़ाया गया है। अगर आप लोग एक्चुअल ट्रेडिंग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, ठीक है, जहां पर मैं दिखाऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग के सामने पैसा बना करके दिखा दूंगा वो नॉलेज पे, अगर सीखना चाहते हो गाइस तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं आप लोग को पर्सनली प्रॉपर तरीके से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, 1-to-1 होकर के पढ़ाऊंगा, पर्सनल मेंटोरशिप होगा, थ्योरी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ मिलेंगे, मेरे साथ में ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, और वो रीजन और लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि आप लोग को बस मैं करूंगा, रीजन और लॉजिक बताऊंगा, कहां मेरा एंट्री होता है, कहां मेरा स्टॉप लॉस रहता है, कहां मेरा टेक प्रॉफिट रहता है, सब कुछ रीजन और लॉजिक के साथ बताऊंगा। अगर गाइस उस तरीके से कंप्लीट ट्रेडिंग जीरो टू हीरो अगर सीखना चाहते हो गाइस, हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो डेफिनेटली यार यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इंक्वायरी जरूर करें। फी उतना भी ज्यादा नहीं है, बट हाँ उतना भी कम नहीं है, मीडियम फी रखा गया है, जो कि आप एफोर्ड कर सकते हो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। और गाइस इतना जान जाओ कि जो मैं चीज दे रहा हूं ना, यहाँ पर मैं गारंटी भी लूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर गारंटी लेगी, जो कि पूरे इंडिया में कोई गारंटी नहीं लेगा, ठीक है। पूरे इंडिया में ट्रेडर बनाने का कोई गारंटी नहीं लेगा, जो कि हमारे पास में आपको लिया जाएगा 110%, ठीक है। और जो चीजें हम आपको देंगे ना, वो आपको लाखों के फी में भी कोई भी नहीं देगा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को बहुत सस्ता में आप लोगों को ये कोर्स मिल रहा है, ये पूरा का पूरा क्लास मिल रहा है। क्लास या कोर्स इसे नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पर्सनल मेंटोरशिप, जहां पर पर्सनली आप मुझसे बात भी कर पाओगे, ठीक है, 1-to-1 होकर के बात कर पाओगे जब चाहोगी तब। तो गाइस अगर चाहते हो यार, तो यहाँ पर नंबर आप लोग को दिख रहा है, डेफिनेटली गाइस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी करके आप क्लास ले सकते हो। ओके, अब इसके बाद बताऊं, ठीक है, देखो अब हम लोग यहीं पर रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा एरिया का अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा एरिया आपका सप्लाई और डिमांड है, ठीक है। बट इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव एरिया हमारा ये है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव एरिया क्या ये है। अब ऐसा क्यों, देखो मैंने आप लोग को सप्लाई और डिमांड एरिया में क्या बताया था, रीजन क्यों मार्केट वहां पर आएगी, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस पड़ी हुई रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, उनका स्टॉप लॉस वो ट्रील कर देते हैं स्टॉप लॉस को, या फिर एंट्री पॉइंट पे ही लगा दिया, क्या एंट्री पॉइंट पे ही लगा दिया, या थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया ताकि उनको नुकसान ना हो। तो बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट यहीं तक टच करके बस चली जाएगी, ठीक है, जिसे लोगों ने ऑर्डर फ्लो आपको बता दिया। बट इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा यही है, ठीक है, कि लोग क्या ट्रील स्टॉप लॉस कर देते हैं, इधर स्टॉप लॉस ही नहीं रहता है, जो मार्केट लेने के लिए आई है ना, पेंडिंग ऑर्डर है, तो मार्केट लेने के लिए क्या नहीं आती है। बहुत बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना स्टॉप लॉस ट्रील ही नहीं करते, स्टॉप लॉस को ऊपर करते ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस कहाँ यही का यही छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ यही का यही छोड़ देते हैं। तो मार्केट क्या करती है, बहुत बार मार्केट ऐसा करेगी, मार्केट यहाँ तक आ करके फिर जाएगी, ठीक है, या करके फिर जाएगी। इसीलिए हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया लेते हैं, बट इसमें मोस्ट इफेक्टिव एरिया क्या आपका ये, ठीक है। चलिए देखो, अभी क्या, अभी हमारे पास में अगर देखा जाए, ठीक है, अभी अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया है, सॉरी डिमांड एरिया, यहाँ पर मार्केट स्पीड में पंप किया, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये आपका सप्लाई एरिया नहीं है, सॉरी डिमांड एरिया नहीं है आपका, क्या ये आपका डिमांड एरिया इफेक्टिव नहीं है, उतना काम का डिमांड एरिया नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पर इंबैलेंस नहीं है, यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर इंबैलेंस ही नहीं है, मार्केट ऑलरेडी सबका स्टॉप लॉस सब हिट करके वीक के थ्रू हिट देखो, वीक देखो यहाँ पे, तो हिट करके मार्केट चली गई, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, मे बी ये काम नहीं करेगा, मे बी क्या ये काम आपका नहीं करेगा। देखते हैं, देखिए काम किया नहीं किया, बस थोड़ा सा काम किया ही, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए बैलेंस और इम्बैलेंस को जरूर देखिए, क्या बैलेंस और इम्बैलेंस को जरूर देखिए, बैलेंस जरूर देखना है।
कि अगर यहाँ पर अगर इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली मार्केट क्या ये काम करेगा, इम्बैलेंस नहीं है तो मार्केट काम नहीं करेगा, मतलब करेगा, मतलब कभी कभी कर सकता है बट वो इफेक्टिव एरिया नहीं होता है। तो आपको क्या प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखना है इम्बैलेंस है कि नहीं है। गाइज अभी अगर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर क्या कहते हैं ये भी हमारा एक सप्लाई और डिमांड एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, अब आप लोग में से बोलिएगा बहुत सारे लोग कि सर यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आया, आपने जैसा समझाया था सपोर्ट वाले में, ठीक है, ये मैंने समझाया था ना आप लोगों को सपोर्ट में, ठीक है, कि ये सपोर्ट पे मैंने पढ़ा था नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, नियर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, देखिए यहाँ वाला नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या सर ये पूरा का पूरा एरिया ले लेंगे, ये काम करेगा, जी हाँ करेगा, बट यहां पर भी आप लोग का काम नहीं करेगा, ठीक है, यहां पर क्या गाइस, यहां पर अभी आप लोगों का काम क्या नहीं करेगा, ठीक है, अभी बताता हूं कैसे, ठीक है, अभी देखिए अभी आप लोग वही बोलिएगा कि सर देखिए यहां पर सेम टू सेम एरिया वही बना है, सेम टू सेम क्या वही एरिया बना है, ठीक है, वही एरिया बना है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा डिमांड सॉरी सप्लाई एरिया है। तो मैं बोलूंगा नहीं, रीजन क्या है कि यहाँ पर इंबैलेंस, देखो क्या इंबैलेंस है आपका, यहाँ पर क्या इंबैलेंस है, तो आप लोग बोलोगे नहीं, मैंने क्या बोला था स्पीड में अगर मार्केट गिरती तो हम लोग इसको लेते, यहाँ पर क्या स्पीड में मार्केट नहीं गिरी है तो हम लोग क्या इसको इफेक्टिव नहीं मानेंगे, इसको क्या इफेक्टिव हम लोग नहीं मानेंगे, जो जिसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए अब इसको देख करके एक आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना, देखिए ठीक है, ओके, अब आप लोग बोलिएगा सर काम कर गया, बट देखो कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये इफेक्टिव एरिया नहीं होता है, देखो मार्केट वापस चली गई है, देखो मार्केट ने क्या किया, देखो इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने किया क्या, इसको ब्रेक कर दिया, तो कभी भी ये काम का होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये काम का नहीं होता, बट ये रिस्की होता है, ठीक है, काम करेगा बट उतना ज्यादा काम नहीं करेगा जितना आपका अगर यहाँ पर अगर इम्बैलेंस रहता तो वो करता, उतना बेहतर काम नहीं करेगा, काम करेगा बहुत बार इस तरह से काम भी कर भी देगा, बट ये उतना इफेक्टिव एरिया नहीं होता, रिस्की एरिया होता है, तो इसको जनरली हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ओके, हमारा एरिया क्या है डाउन ट्रेंड का, यहाँ पर है हमारा एरिया, ठीक है भाई, मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए, देखो मार्केट आ गई है, वेट अ मिनट, हमारा क्या मार्केट ऑर्डर फ्लो तक आ गई है, ठीक है, ओके, ये देखो यहाँ तक आ गई है, तुरंत एंट्री नहीं करना है, ठीक है, तुरंत एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस, देखिए यहाँ पर आ गया मार्केट, देखो ये मार्केट ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बाय कर दो, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रख दो और टेक प्रॉफिट अपना पूरा ऊपर तक रख दो, ठीक है, टेक प्रॉफिट क्या अपना पूरा पूरा ऊपर तक रख दो, देखो अभी मार्केट क्या किया है, डोंट वरी, डरने वाली बात नहीं है, देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई सॉरी डिमांड एरिया क्रिएट किया था, ठीक है, ये कैंडल पे डिमांड एरिया क्रिएट किया था, यहाँ पर हमारा इम्बैलेंस भी था, यहाँ पर क्या इम्बैलेंस भी था, ठीक है, और देखो यहाँ पर स्पीड में पंप कर गया था, स्पीड में क्या पंप कर गया था, वो इम्बैलेंस लेने के लिए मार्केट फिर से आया, ठीक है, और अब यहाँ से निकलेगा ऊपर, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है, कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पीछे का कहानी सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है, तो देखो गाइज अगर इफेक्टिव अगर सप्लाई और डिमांड एरिया अगर चाहते हो तो हमेशा इस बात को याद रख लो, ठीक है, कि सप्लाई और डिमांड एरिया जो पहला जो आपका ध्यान रहना चाहिए, सप्लाई और डिमांड एरिया ये आपका एसएमसी का पार्ट है, ठीक है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सप्लाई और डिमांड एरिया के पीछे का जो लॉजिक होता है वो होता है लिक्विडिटी का होता है, ठीक है, कि क्यों मार्केट सप्लाई और डिमांड एरिया जहां से ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय कर चुके हैं, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पर बाय कर गए थे, तो वापस मार्केट यहाँ पर क्यों आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो इसका रीजन सिंपल सी मैंने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पर लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, उनका ऑर्डर फिल नहीं होता है, तो ये तीनों को लेने के लिए मार्केट आती है, ठीक है, और फिर मार्केट यहीं से पंप क्यों करती है, क्योंकि यहीं तक हमारा स्टॉप लॉस है, यहीं तक हमारा लिक्विडिटी है, तो मार्केट को क्या ऊपर जाना, मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये मात्र एक पुल बैक होता है, ठीक है, और यहां तक आने का रीजन सिंपल सी बात है, मार्केट पुल बैक भी हमेशा क्यों देती है, हमें डराने के लिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, वो मार्केट आती है डराने के लिए और स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। अब इफेक्टिव इफेक्टिव हमारा जो सप्लाई और डिमांड एरिया कौन सा होता है, जहां पर आपका इम्बैलेंस होगा वहीं पे आपका सिंपल सी बात है पेंडिंग ऑर्डर आपका रहेगा, वहीं पर आपका लिक्विडिटी रहेगा, वहीं पर आपका क्या स्टॉप लॉस रहेगा,
ठीक है, क्योंकि वहां पर मार्केट एक बार भी नहीं आई है हिट करने के लिए, अगर आती तो बैलेंस ऑलरेडी हो जाता, इम्बैलेंस वो नहीं कहलाता। तो मार्केट क्या वहां पर ऑलरेडी छोड़ी हुई है स्टॉप लॉस, ठीक है, वहां पर स्टॉप लॉस नहीं ली, तो इसीलिए मार्केट वहां पर आती है। तीसरी मेन चीज कि जो ड्रॉ करने का जो तरीका है वो 3 तरीके से, ठीक है, कि बहुत बार क्या आप लोगों को पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट मिलेगा, पूरा का पूरा साइडवेज, तो आपको पूरा साइडवेज लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं कि बस लास्ट कैंडल ले लिए, जी नहीं, जो आप लोग ऑर्डर फ्लो जो ड्रॉ करते हो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का सप्लाई और डिमांड एरिया का ही पार्ट है, ठीक है। बट इसको क्या थोड़ा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, क्या इसको थोड़ा सा लॉजिकली, और केवल सप्लाई और डिमांड एरिया देख करके कभी ट्रेड नहीं करना, वरना कभी सक्सेसफुल होंगे। आप लोगों को सब कुछ वहां देखना है, समझना है कि आखिर मेन लिक्विडिटी कहां तक होगा, मेन स्टॉप लॉस कहां तक होगा, मार्केट कैसे आई है, ऊपर से लोगों को फंसाते हुए आई है, कैसे आई है, किस तरह का वहां पर आने के बाद कैंडल स्टिक्स बना रही है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। जब सब कुछ आप एक साथ मिला दोगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा। और जब तक सब कुछ आप लॉजिकली नहीं सोचोगे, पहली बात, ट्रेडिंग में कोई रूल नहीं होता है, ये बात आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेडिंग खुद बोलता है कि मेरा कोई रूल नहीं है, क्या मेरा कोई रूल नहीं है। तो जब तक रूल को रटोगे तब तक कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो इस बात को, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग में बातें करनी पड़ेगी, चार्ट से आपको इंसान की जैसा बात करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पूरा सब कुछ। और गाइज अगर सब कुछ समझना चाहते हो ट्रेडिंग में यार, तो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली गाइज उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।